तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो सेपोई म्यूटिनी के बाद जो लिया गया था, जो एक्ट बना था, उसको डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को बोल देते हैं कि इतने दिनों तक हम लोगों ने द कंपनीज एक्ट पढ़ा था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल में जितने भी एक्ट्स थे वो हम लोगों ने पढ़े थे। अभी जो क्राउन्स रूल यहाँ से 1858 से भारत की स्वाधीनता तक, अभी डायरेक्ट ईस्ट इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट की या ब्रिटिश क्राउन की जो रूल था उस पीरियड में जो भी एक्ट्स थे उसको डिस्कस करेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या क्या था। तो दोस्तों जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था वो इमीडिएटली आफ्टर सेपोई म्यूटिनी बना था। जो सिपाही विद्रोह था उसके बाद ही इस एक्ट को लाया गया था। और जो सेपोई म्यूटिनी को तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हम जानते हैं कहा जाता था। तो इस एक्ट को एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मतलब भारत में एक अच्छा गवर्नमेंट, एक गवर्नेंस लाने का प्रक्रिया था इस एक्ट की तरह, इस एक्ट के जरिए। और ये इसने क्या किया था, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी पावर्स था वो ट्रांसफर कर दिया, मतलब गवर्नमेंट उस ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी पावर थी गवर्नमेंट, टेरिटरीज और रेवेन्यूज का, वो सब ब्रिटिश क्राउन पे चला गया। अभी डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन या अंग्रेज जो राजा या रानी था उसके अंडर में भारत का बागडोर आ गया था। अभी इसका जो मेन फीचर्स था क्या क्या था, इट प्रोवाइडेड दैट इंडिया हैंसफोर्थ वाज टू बी गवर्न बाय इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी। अभी से इंडिया की जितनी गवर्नेंस होगा, जितने भी सरकार की कार्यकलाप होगा, वो हर मैजेस्टी के रानी के अंडर ही होगा। और ये डेजिग्नेशन जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, वो जो टाइटल फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उसका टाइटल चेंज करके वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया। अभी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, पहले गवर्नर था, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर भी वाइसरॉय ऑफ इंडिया बन गया। ही वाइसरॉय वाज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। और जो वाइसरॉय था वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन की रिप्रेजेंटेशन करता था, अंग्रेज राजा का रिप्रेजेंट करता था। और पहला जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे, कौन बने थे, लॉर्ड कैनिंग। फर्स्ट आपका वाइसरॉय बने थे लॉर्ड कैनिंग इस एक्ट के तहत। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो डबल गवर्नमेंट सिस्टम, डबल गवर्नमेंट जो स्टार्ट हुई थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोड ऑफ डायरेक्टर्स का, उसको एबोलिश कर दिया। अभी डायरेक्ट क्राउन रूल करेगा अंडर वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट क्रिएटेड ए न्यू ऑफिस, एक नया एक दफ्तर बनाया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के नाम से। और उसको कंप्लीट अथॉरिटी दे दिया गया इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का। भारत में जो भी भागदौड़ होगा वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को दे दिया गया। और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था, सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया जो था, वो मेंबर था ब्रिटिश कैबिनेट का एंड वाज रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करता था, रिस्पॉन्सिबल था। मतलब डायरेक्टली ब्रिटिश पार्लियामेंट ही भारत की सरकार चला रहा था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के जरिए। और उसकी बागडोर था वाइसरॉय ऑफ इंडिया के पास। और चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट एस्टैब्लिश ए 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को असिस्ट करने के लिए उसकी सहायता के 15 मेंबर एक काउंसिल बनाया गया। द काउंसिल वॉज एन एडवाइजरी बॉडी, ये सिर्फ एडवाइस करने वाला एक बॉडी था, इसका कोई लेजिस्लेशन पावर नहीं था। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था जो, उसको चेयरमैन बना दिया काउंसिल का, 15 मेंबर काउंसिल का। और पांचवा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, it constitutes the Secretary of State in Council as a body corporate capable of suing and being sued in India and England। और ये Secretary of State in Council जो बॉडी है, ये एक ऐसा बॉडी बनाया गया कि जो कोई भी कानूनी कार्रवाई कर सकता है किसी के खिलाफ, और उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है भारत में या इंग्लैंड में। मतलब कंप्लीटली लीगल बॉडी बना दिया गया जो कि कानून के दायरे में कंप्लीटली था। उसको इसके वो किसी के खिलाफ मुकदमा ये कर सकता था, लागू कर सकता था, और उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो सकते थे। Therefore, the Act of 1850 was, however, largely confined to the improvement of the administrative machinery by which the Indian government was to be supervised and controlled in England। तो ये गवर्नमेंट मशीनरी को इम्प्रूव करने के लिए ही बनाया गया था, और ये इसका कंट्रोलिंग था, बागडोर था इंग्लैंड में। तो इट डिड नॉट अल्टर एनी सब्सटेंशियल वे द सिस्टम गवर्नमेंट एट पीरियड। लेकिन ये जो भारत में जो राज प्रणाली जो चल रहा था उसमें कोई सिग्निफिकेंट कोई चेंजेस नहीं लाया था, बल्कि सिर्फ ट्रांसफर कर दिया, जो हस्तांतरित कर दिया जो भारत की बागडोर अभी डायरेक्टली क्राउन रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया था। तो ये था मेन फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसको
एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है।